इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की मिट्टी पे साम्राज्य और सल्तनतें खून से रंगी गई तलवारों से ही बने गए हैं। 11वीं सदी से लगभग तो हर मध्य एशियाई देश ने भारत पर आक्रमण किया। 1526 में मुगलों ने इस धरती पर कदम रखा। पानीपत की पहली लड़ाई में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो आगे चलकर पहला मुगल शासक बनने वाला था, उसने इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज को अपनी 12,000 की फौज से हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। बाबर से शुरू हुई मुगलिया हुकूमत आखिर में हुमायूं से होते हुए अकबर के पास पहुंची। अकबर छोटा जरूर था, लेकिन उसका सपना पूरे हिंदुस्तान पे मुगलिया सल्तनत का परचम लहराने का था। अकबर की नजर सबसे पहले राजपूत रियासतों पर गई। वो चाहता था कि सारे राजपूत राजा उसके अधीन हो जाए और वो शासन करने लगे। कई लोगों ने ऐसा कर दिया, लेकिन राजस्थान में ऐसे कई क्षेत्र थे जो न कभी झुके और न ही टूटे। अकबर ने बहुत बड़ी सेना लेकर 1568 में राजपूतों पर धावा बोल दिया। उसने चित्तौड़ जीत लिया था। अब उसकी निगाहें मेवाड़ पर थी, लेकिन उस वक्त जो व्यक्ति मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था, उसके अंदर राणा सांगा, राणा हमीर, इन सब का खून दौड़ता था। इसका नाम था महाराणा प्रताप। मेवाड़ी राजा, शक्तिशाली राजपूत, जिसने पहली बार अपने छोटे से राज्य के लिए अकबर, जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी, उससे लड़ने का साहस किया। अकबर ने मान सिंह, जो उनके साथ आ गया था, उसको मेवाड़ जीतने का हुक्म दिया और उसको सेना देकर मेवाड़ के लिए रवाना किया। मान सिंह के साथ लगभग 5,000 राजपूत सैनिक, 5,000 मुगल सैनिक और साथ ही साथ 100 हाथी थे। महाराणा प्रताप के पास थे 4,000 राजपूत सैनिक, 4,000 भील सैनिक, जो जंगली भील होते हैं ना, जंगलों में रहने वाले, और साथ ही साथ 500 अफगानी और 100 हाथी। मान सिंह की सेना और महाराणा प्रताप की सेना दोनों हल्दी घाटी में इकट्ठे हो चुके थे। दोनों की सेना एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। बहुत खून खराबा हुआ। आज यानी कि आज से कम 300 साल पहले ये युद्ध हुआ था, और आज भी जो असली जगह है जहाँ ये युद्ध लड़ा गया, वहाँ से तलवारें निकलती हैं, उस मिट्टी से खून निकलता है। ये सबूत है कि ये युद्ध कितना खौफनाक था। युद्ध के मैदान में तलवारों की खड़खड़ाहट, हाथियों का चीखना, कई लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तभी महाराणा प्रताप खुद रणभूमि में उतरते हैं और मान सिंह के हाथी के पास अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ जाते हैं और इतने ज्यादा ताकत लगाकर अपना भाला फेंकते हैं कि मान सिंह की वहीं मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिस हाथी पे मान सिंह बैठा था, उसके पास एक ऐसा खंजर था जिससे उनके प्रिय घोड़े चेतक का पैर कट जाता है। ये देखते ही मुगल सैनिक महाराणा की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसका पैर कट चुका है, उसके बावजूद भी वो महाराणा प्रताप को अपनी पूरी ताकत लगाकर रणभूमि से किसी तरह बचा के ले आता है, लेकिन एक छलांग की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध वैसे तो अकबर जीत जाता है, लेकिन असली जीत तो महाराणा की होती है, क्योंकि अकबर का सपना जो मेवाड़ को जीतने का था, वो सपना ही रह जाता है और मेवाड़ पर दोबारा कब्जा महाराणा का हो गया। और उसके बाद अकबर समझ गया कि वो मेवाड़ को नहीं जीत सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बताना, महाराणा प्रताप के बारे में बताना, और सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता था कि हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध अकबर जीत गया। जी हाँ, अकबर युद्ध जीत गया था, लेकिन असली जीत महाराणा प्रताप की हुई, क्योंकि वो उसको कभी पकड़ नहीं सका और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पे दोबारा कब्जा कर लिया और उसका मेवाड़ को जीतने का सपना
अकबर सपना ही सपना रह गया। ऐसा ही उसने किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगली हिस्ट्री वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।